शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। धरती के 13 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। वहशियाना हमले में 2 बच्चों समेत 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर की खुद को उड़ाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। मायूसी के आलम में भारतीय स्पॉन्सर खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर शामिल गाड़ी से टकरा दी। हमले की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती भारत में हुई। भारतीय मनसूबाबंदी पर अमल दरामद इसके स्पॉन्सर फितनाल खारिज के दहशतगर्दों ने किया। फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। 14 खारिज जहन्नम वासिल कर दिए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर की खुदकुश हमले की मजम्मत। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल बनू गिर गैरिसन में शहदा की नमाज जनाजा में शरीक हुए। बनू CMH में ज़ेर इलाज जख्मी सिपाहियों की अयादत भी की। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस के बेमिसाल हौसले और अज़्म को ज़बरदस्त खैराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। खत्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत सिविलियन कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान को कमज़ोर समझने वाला दुश्मन सख्त गलती पर है। अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान अपनी सालमियत पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये एक ख़तरनाक गलत फहमी होगी। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करना पूरे खिते के लिए ख़तरनाक हो सकता है। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। दुश्मन मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा है। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फ़वायद हासिल करना चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेवी की कमिश्निंग परेड से खिताब। बोले कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब है। ऐसे वक्त में भारत जानबूझकर खिते में कशीदगी पैदा कर रहा है। मुल्क को दहशतगर्दी से हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। कश्मीरियों की जद्दोजहद जायज़ है जिसे बैनुल-अक़वामी कवानीन भी तस्लीम करते हैं। दुनिया समझ ले कि मसला कश्मीर के हल के तक खिते में पायदार अमन नहीं हो सकता। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा मज़ीद कम हो गया। डिफ़ॉल्ट रिस्क 59% से कम होकर 47% पर आ गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा कि एक साल में पाकिस्तान के खुद मुख्तार डिफ़ॉल्ट रिस्क में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड हुई है। पाकिस्तान ख़तरा कम करने में दुनिया भर में नंबर 1 पर आ गया। पाकिस्तान इस्तेहकाम, साख और इस्लाहात के साथ आगे बढ़ा है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। आलमी मालियाती इदारों ने क्रेडिट आउटलुक बेहतर किया। डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी की वजह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। IMF प्रोग्राम भी बड़ी वजह करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम से मुतालिक रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में अहम इदाराजाती इस्लाहात और आलमी इदारे के साथ कामयाब मुआहदे का एतराफ़ किया गया। रिपोर्ट यकीनी तौर पर हुकूमती मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पिछले 12 महीनों में मैशियत में सबसे ज़्यादा बेहतरी दिखाई। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गई। इलाके झील में तब्दील। सफाई न होने की वजह से नाले ओवरफ्लो। पानी सड़कों पर जमा हो गया। लियारी मूसा लेन में घर की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। नुसरत भुट्टो कॉलोनी की तरफ आने वाला शादमान नाला फिर ओवरफ्लो। गुजर नाला भी लियाकत आबाद से साफ न होने की बिना पर पानी सड़कों पर आ गया। ट्रैफिक घंटों जाम। MA जिना रोड में जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गड्ढों में जमा पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 रोज़ तक तूफ़ानी बारिश और आंधी का इम्कान। पंजाब और बालाई इलाकों में मुमकिन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गुजरावाला, सरगोदा, कसूर और मंडी बहाउद्दीन में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल में ग्लेशियर फटने का खदशा है। पेशावर, मर्दान, सवात, दीर कोहिस्तान, बनू, कर्क और वजीरिस्तान में तेज़ बारिश और आंधी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सखर समेत अंदरून सिंध भी शदीद बारिश के होंगी।
उधर PTMA के मुताबिक पंजाब में 3 दिन के दौरान 12 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर से टेलीफोनिक राब्ता, सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में रहने और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू इदारों, ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम करने का कहा। मोबाइल फ़ोन मैसेज के जरिए शहरियों को मौसमी सूरत हाल की पेशगी इतला देने की हिदायत जारी की। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में हालिया बारिशों की सूरत हाल का जायजा पेश किया। बलूचिस्तान के जिला मूसाखेल और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से घरों को नुकसान पहुंचा और मकानात गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। ज़लज़ले का मरकज़ मूसाखेल से 56 किलोमीटर शिमाल मशरक़ में था। दरिया स्वात में डूबने वाले 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 लापता अफराद की तलाश जारी है। दरिया स्वात में डूबकर जाँ बहक होने वाले आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। कोताही बरतने पर डिप्टी कमिश्नर स्वात मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का गफलत का एतराफ़। कहा बर वक्त इतला न देने पर असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा को मुअत्तल किया गया। ADC रिलीफ और रेस्क्यू के ज़िला इंचार्ज समेत 4 अफसर मुअत्तल किए। फौरी तौर पर हर किस्म की कानकुनी रोक दी गई। क्रशिंग और कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए 15 लाख रुपए फीकस देने का भी ऐलान। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का सानिया स्वात का मुकदमा वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल के हल के लिए सिंध या पंजाब से मसीहा नहीं आएगा। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर और रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाना ज़्यादती है। थाने पर वजारत सियाहत जिम्मेदार है, जिसका अख्तियार वज़ीर आला के पास है। दरिया स्वात में चारपाइयाँ बिछाने वाला होटल भी जिम्मेदार है। दूसरी जानिब दरिया स्वात के किनारे सिविल सोसाइटी और JUI का एहतजाजी मुजाहरा। सानिया स्वात पर वज़ीर आला KP को इस्तीफ़ा देना चाहिए। स्वात में सयाहों की मौत नहीं, PTI निज़ाम की मौत हुई है। सयाह चीखों पुकार करते रहे, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गया? कई घंटे गुजरने के बावजूद फंसे लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं मेरा काम खैमे देना नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 12 साल में रेस्क्यू सर्विस ना बना सकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, अली अमीन गंडापुर का असल काम इस्लामाबाद पर चढ़ाई लोगों को डंडे फराहम करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना कैंप ऑफिस अडयाला जेल को बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने 12 साल में KP का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को कहा बैठ कर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा था बैठ कर बात कर लें। बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाअल्लाह कहा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। दूसरी जमातों को जीती नशिस्तों से ज़्यादा सीटें दे दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तस्वुर होंगे। हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में थे और रहेंगे। फुल कोर्ट नज़रसानी करता तो एतराज़ ना होता। पहले 26वीं तरमीम का फैसला होता, फिर फुल कोर्ट बैठ जाता। नाइंसाफ़ी पर अफसोस है मगर जद्दोजहद जारी रहेगी। शिबली फराज बोले, आइन की मुतादिद बार खिलाफ वर्जी की गई, आइन को मजाक बना दिया गया है। हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब असम्बली में हाथापाई पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। 24 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल होने वाले अरकान आइंदा 15 इजलासों में शरीक नहीं हो सकेंगे। स्पीकर का हंगामा राय करने वालों के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का भी ऐलान। 10 अरकान पर 2,03,550 रुपये फी कस जुर्माना आयद। अदायगी न करने पर कार्रवाई होगी। स्पीकर का कहना है कि ऐवान की हुर्मत और नज़्म व ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। एहतजाज का हक तस्लीम है मगर ऐवान की हुर्मत मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है।
कोई रुकन रूल को तस्लीम नहीं करता तो इसे ऐवान में दाखिले से रोकना मेरी जिम्मेदारी है। ये लोग निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। आपके लीडर को मैंने जेल में डाला, ना ही मैंने जमानत देनी है। एहतजाज हमारा हक है, उसको नहीं दबाया जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली की बॉडी लैंग्वेज से लगता था वो दबाव में है। स्पीकर ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज़ के सामने एहतजाज ना कीजिएगा। हम वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुचर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोलेंगे हम फस्तायत की हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे। स्पीकर रेफरेंस भेजिए, हम मुकाबला करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत पर हमला किया गया। PTI की आवाज़ को बंद करने की कोशिश हुई। 2 सीट वालों को 4 मखसूस नशिस्तें माल गनीमत की तरह दी जा रही हैं।